हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्व। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन एसबीआई मेंस 2022 जीए मॉक टेस्ट 3। मॉक 1 और मॉक 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मॉक 1 और मॉक 2 को जरूर देखें, उसके बाद ही मॉक 3 देखें। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में, आज के जीए मॉक टेस्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। विच कंट्री इज टॉप इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पे है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत का रैंक कितना है, 107। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 107। दूसरा कि जो साउथ एशिया रीजन है, इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा। अब साउथ एशिया रीजन में कौन कौन से देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी देश आते हैं साउथ एशिया रीजन में। इनमें कौन सा देश टॉप पे रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका रहा टॉप पे, जिसका स्कोर था 64। उसके बाद रहा नेपाल, उसके बाद रहा बांग्लादेश, उसके बाद रहा पाकिस्तान। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान से भी कम भारत को रैंक किया गया था, इसीलिए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। सबसे टॉप पे कौन सा देश रहा, बेलारूस, और सबसे लास्ट कौन रहा, यमन। यहाँ पे आप भारत का स्कोर देख सकते हैं। 2000 में भारत का स्कोर था 38.8 और 2022 में कितना है, 29.1। तो स्कोर भी पूछा जा सकता है। और अफगानिस्तान का रैंक कितना था, 109। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नाटो आर स्टार्टेड इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज कोड नेम स्टीड फास्ट नून। हाउ मेनी मेंबर कंट्री इन इन द नाटो। नाटो अपना परमाणु अभ्यास कोड नेम स्टीड फास्ट नून शुरू किया है। इसमें कितने देश है, नाटो में कितने देश है। सबसे पहले नाटो में कितने देश है, 14 मेंबर कंट्री है नाटो में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाटो ऐसे ही ऑलरेडी न्यूज में है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो भी न्यूज नाटो से रिलेटेड हो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में नाटो का बहुत बड़ा रोल है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी विल सून बी ओपन एट अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी डैश। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिक ऊर्जा मायन सुविधा जल्द ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था एनआईटी में खोली जाएगी। कौन से एनआईटी में खोली जाएगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, श्रीनगर। श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सब हेडिंग साइंस एंड टेक। और जितने भी आईआईटी और एनआईटी होते हैं, इनसे जो भी एमओयूज होते हैं या फिर कोई इनोवेशन होता है, उससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनआईटी और आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी जो भी न्यूज में है उसको आपको कवर करके चलना होगा, इसलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन लहरागागा इन सिंगूर पंजाब। पंजाब के सिंगूर में लहरागागा में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट है अंडर सब हेडिंग नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज के अंडर आता है। और ये इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे खोला गया, तो पंजाब में। ओके, तो दो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये कहाँ खुला है और दूसरा इसे इनोग्रेट कौन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलुमपारा विलेज पंचायत बिकम फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। पुलुमपारा ग्राम पंचायत देश का पहला डिजिटल साक्षर पंचायत बन रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरला। तो केरला में ये पुलुमपारा विलेज पंचायत है, जो कि पहला फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत है भारत का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोढेरा विलेज ऑल्सो नोन एज सोलर पावर विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मोढेरा गांव, जिसे सौर ऊर्जा गांव भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गुजरात। गुजरात राज्य में ये मोढेरा विलेज स्थित है, और ये इसे हम सोलर पावर विलेज भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सब हेडिंग स्टेट न्यूज, इसीलिए मैंने इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क रखा है। तो आपको याद रखना होगा कि मोढेरा विलेज कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Gujarat was declared as Har Ghar Jal state earlier. In which of the following union territory had become the first हर घर जल सर्टिफाइड यूटी इन द कंट्री। गुजरात को हर घर जल राज्य घोषित किया गया था। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर जल से क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पूछेगा कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा यूटी पहले बना। इसलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर रखा है। ठीक है। इससे पहले इससे पहले गोवा बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री, whereas all household now have access to clean water through. Also, Dadar, Nagar Haveli and Daman Diu has become first UT in the country. पहला राज्य कौन सा था? गोवा। और पहला यूटी कौन सा है? दादर, नागर और दमन दीव। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Mahindra and Mahindra Financial Service Limited signed an MOU with which of the following financial institution to enhance credit access to a large customer base? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने एक एमओयू साइन किया है, जिससे एक लार्ज कस्टमर बेस को क्रेडिट पहुंचाने का फैसिलिटी देने का दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज डिक्लेयर एज अ नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर सब हेडिंग ब्रांड एम्बेसडर। तो जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं उनमें से क्वेश्चन आता है, और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया है नेशनल आइकॉन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नाम याद रखना होगा, पंकज त्रिपाठी। ओके, नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीएजी। 27वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारती दास। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क रखा है। और इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने नंबर की ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया डिक्रीज बाय डैश बिटवीन 2005-6 एंड 2019-21। 2005 से 2019-21 के बीच में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से जो नीचे थे वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, मतलब जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन था वो भारत में कम हो गया 2005-6 से 2019-21 के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 415।
1415 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन से वो बाहर निकल चुके हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर सब हेडिंग रिपोर्ट। तो आपको याद रखना होगा कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, 415 मिलियन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The ninth World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो विल बी हेल्ड इन डैश। नौवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो डैश में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर नेशनल न्यूज। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने नंबर का है, कौन सा एडिशन है? 9th। ठीक है, दूसरा ये हो कहाँ रहा है? गोवा। ओके, तो ये दो क्वेश्चन इससे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदा का क्वेश्चन है और आरोग्य एक्सपो हो रहा है। ओके, तो आपको याद रखना होगा गोवा, जिसमें 9th एडिशन होगा आयुर्वेदा कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे? विश्व मधुमेह दिवस का 2022 का थीम क्या है? इसे ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है? 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज एक बहुत जनरल बीमारी है। ठीक है, भारत में भी इसके बहुत सारे पेशेंट हैं, वर्ल्ड में भी बहुत सारे पेशेंट हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग डेट एंड थीम। ओके, तो इसे डेट पूछेगा कि किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, तो 14 दिसंबर। और इसका थीम क्या है? थीम हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which tourism state has bagged prestigious Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart held in London? लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस पर्यटन राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन है केरला। केरला टूरिज्म को मिला है बेस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड बाई वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सबहेडिंग अवार्ड। किसी राज्य को अवार्ड मिले वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) has agreed in principle to admit which country as a group's 11th member? आसियान नेशन जो अब तक की 10 थे, अब वो 11 होने वाले हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश को इंक्लूड किया गया है एज अ 11th मेंबर। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर इंटरनेशनल न्यूज। और आसियान तो ऐसे भी ऐसे ही बहुत सारा न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका G20 समिट हुआ बाली इंडोनेशिया में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर इज इंक्लूडेड इन एज अ 11th मेंबर ऑफ आसियान। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया कंडक्टेड मेगा युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज? भारत ने किसके साथ युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यूएस। ठीक है, तो यूएस के साथ भारत का एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है, जिसका एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सब हेडिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी हैज लॉन्च मैं भी सुभाष कैंपिंग? निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख में एक अभियान चला जिसका नाम था मैं भी सुभाष। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सब हेडिंग स्टेट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने डैश को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, संगीता वर्मा। तो संगीता वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर अपॉइंटमेंट। ओके, तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में रहता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा किसके एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा जी को। बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिवाली विल बी अ पब्लिक हॉलिडे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फ्रॉम 2023। दिवाली 2023 से निम्नलिखित में से किस शहर में पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में 2023 से दिवाली के दिन स्कूलों में छुट्टी रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर सब हेडिंग इंटरनेशनल न्यूज। ओके, क्योंकि दिवाली भारत का त्योहार है और इसे अब यूएस में भी एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा जिसमें स्कूल में छुट्टी दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following IIT has conferred the National Intellectual Property Award 2021 and 2022 by Government of India? निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास हैज बीन awarded as an intellectual property award by government of India for 2021 to and 2022, दोनों साल के लिए इसे अवार्ड दिया गया है आईआईटी मद्रास को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी से जुड़े कोई भी न्यूज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको याद रखना होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following state achieved the top rank in the country under the best performing state category in the प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य श्रेणी के तहत देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो टॉप पे कौन रहा? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे पे कौन रहा? मध्य प्रदेश। और तीसरे पे कौन था? तमिलनाडु। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट रहे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये सब हेडिंग रैंकिंग में आ रहा है, भारत सरकार का रैंकिंग है, इसलिए आपको इसको याद रखना। टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following dish has won the most popular GI award in food item category? निम्नलिखित में से किस व्यंजन ने खाद्य पदार्थ श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम जो है, इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है इन फूड आइटम कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सब हेडिंग नेशनल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। Which state wildlife board has approved a new reserve for tiger name called दुर्गावती टाइगर रिजर्व? किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नया रिजर्व को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ बनने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सब हेडिंग नेशनल पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following payment bank has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub to collaborate for innovation in financial product and service in 2000 इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई से रिलेटेड है। ओके, जहां आरबीआई आ गया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ
आरबीआई ने कोलैबोरेट किया है फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैटिक्स डे? विश्व सांख्यिक दिवस 2022 का विषय क्या है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2022, और इसे ऑब्जर्व किस दिन करते हैं हम? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर डेट एंड थीम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहिल सेठ। ठीक है, तो साहिल सेठ है इसके ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बुक, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर सबहेडिंग बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा कंफ्यूज माइंड स्टोरी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी गोल्ड मेडल won by India in Commonwealth Game 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। तो 22 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। और दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अंडर सब हेडिंग स्पोर्ट्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज इन एमएसएमई अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है, एमएसएमई अवार्ड जीता है। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। विकास में उत्कृष्ट योगदान की श्रेणी में किस राज्य ने एमएसएमई अवार्ड में प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा। ये रहा फर्स्ट पे, बिहार रहा सेकंड पे, हरियाणा रहा थर्ड पे। ओके, तो मैंने सीरीज में ही लिख दिया है इसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई अवार्ड फर्स्ट प्राइज उड़ीसा, सेकंड बिहार, थर्ड हरियाणा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था पार्ट थर्ड। इसके बाद कुछ दिन बाद पार्ट फोर्थ आएगा, उसमें और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।